दोस्तों, एक तरफ भारत में हर साल हजारों लोग इलाज के बिना अपना दम तोड़ देते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ हमारे अमृतकाल में हमारे नेता और नेताओं के नए बंगले 100 से 200 करोड़ रुपए तक की लागत से बनते हैं। क्या दोस्तों सच में यही था सबका साथ सबका विकास, या फिर ये केवल था एक वर्ग का विकास? थिंक अबाउट इट। आपको क्या लगता है? सो गाइस, भारत में ना लगभग 65% स्वास्थ्य खर्च लोग अपनी जेब से करते हैं। जी हाँ, अगर हम सरकारी हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाते हैं तो दवाई अवेलेबल नहीं होती है। जी हाँ, डॉक्टर दवाई लिखते हैं सारी बाहर की मैक्सिमम। बहुत ही रेयर चांस है कि आपको 100% दवाई जी हाँ उस हॉस्पिटल के अंदर से मिल जाए। सोचिए, हर साल करीब 5 से 6 करोड़ गरीब लोग सिर्फ इलाज के खर्च की वजह से इस दुनिया से चले जाते हैं, अपना दम तोड़ देते हैं। और ग्रामीण भारत में ना हालत और भी काफ़ी अधिक गंभीर है। और हम सब जानते हैं कि वर्तमान समय में भारत की आबादी लगभग 140 करोड़ प्लस हो चुकी है, इससे भी ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन डॉक्टर और पेशेंट के अनुपात की तरफ अगर हम दृष्टि डालेंगे तो ये अनुपात है 1:800 के आसपास, कुछ स्थान पर 1:1500 के आसपास। सोचिए, सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल को मिला के मैं आपसे बात कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं थोड़ी सी बेरोजगारी के बारे में। रोजगार का वादा हमसे किया गया था ना। सोचिए, भारत में युवा बेरोजगारी दर कई रिपोर्ट्स के अनुसार 15 से 20% के आसपास बताई जाती है। हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा युवा नौकरी की तलाश में मार्केट में उतरते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब अस्पताल में बेड कम है, स्कूल में शिक्षक कम है और युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, तो फिर हजारों करोड़ रुपये चुनावी प्रचार में, चुनावी रैली में, इस प्रचार में और सत्ता के ढांचे पर क्यों खर्च होते हैं? और सबसे दुखद बात यह है कि हम अभी भी केवल मंदिर और मस्जिद जैसे मुद्दों में हमको उलझाया जाता है, हमारे माइंड को डाइवर्ट करा जाता है। एक नया निंजा एपिसोड हमारे सामने लॉन्च कर दिया जाता है। एक्चुअली हमारा देश दोस्तों बिग बॉस का घर बन चुका है, जहां पे रोज एक नया मसालेदार दोस्तों कंटेंट हमको मिलता है। सोचिए, क्या भगवान या फिर खुदा खुश होंगे जब देश की ऐसी हालत देख रहे होंगे जहां पर आम जनता इलाज की भीख मांग रही है वर्तमान की सत्ता से, शिक्षा की भीख मांग रही है वर्तमान की सत्ता से, रोजगार के लिए युवा संघर्ष कर रहा है? क्या वो भगवान खुश होगा? क्या वो खुदा खुश होगा? थिंक अबाउट इट। आपको क्या लगता है? और क्या धर्म हमें सच में एक दूसरे के साथ में लड़ाने के लिए आया था, या फिर हमको इंसानियत का पाठ सिखाने के लिए आया था? और याद रखिएगा, धर्म इंसान को बेहतर बनाता है, लेकिन अंधभक्ति इंसान को कमजोर बना देती है। और जिस दिन भारत का युवा मंदिर मस्जिद के झंडे छोड़ करके शिक्षा, रोजगार और न्याय का झंडा उठाएगा, उस दिन 140 करोड़ लोगों का देश फिर से दुनिया की सबसे ताकतवर ताकत बन जाएगा। दोस्तों जागो, जी हाँ जाग जाओ, क्योंकि आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं होते हैं, वो देश की सच्चाई बताते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जिस दिन इस देश का युवा मंदिर मस्जिद के झंडे छोड़ करके कलम, कौशल और इंसाफ का झंडा उठा लेगा, उस दिन भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनने से कोई भी ट्रंप जैसा देश या फिर ट्रंप हमको रोक नहीं पाएगा। जाग जाओ, वरना नफरत सिर्फ देश नहीं, आने वाली नस्लों को भी निगल लेती है। बट दोस्तों, इस टॉपिक पर आपका क्या विचार है? क्या सच में आप लोग अमृतकाल को एंजॉय कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो किस क्षेत्र में कर रहे हो और किस तरह से कर रहे हो? और आपका राज्य कौन सा है जिस राज्य के अंदर सच में जमीनी स्तर पर अमृतकाल बह रहा है? भाई सोचिए एक बार, मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा अपना एक्सपीरियंस। धन्यवाद।